तो आदि योगी ने तकरीबन 112 टेक्निक दी है। ओशो ने एक, भगवान रजनीश ने किताब लिखी है द सीक्रेट, उसके अंदर 108 योगा टेक्निक्स का वर्णन है। लेकिन टेक्निक जरूरी नहीं है, अगर आप अपने माइंड को स्थिर कर पाए तो वो ही मेडिटेशन है। और वो स्थिर सिर्फ एक ही सोहम मेडिटेशन जो है वो सबसे बेहतर और सबसे कारगर उपाय है। आपकी जो श्वास होती है, हम जो है इनहेलेशन लेते हैं और एक्सहेलेशन लेते हैं, उच्छ्वास और निश्वास, उसमें जो आवाज आती है वो ही सोहम है। व्हेन वी इनहेल तो सो की आवाज आती है, एंड व्हेन वी एक्सहेल दैट इज हम। सो ईच ऑफ योर ब्रेथ इज टेलिंग यू सो हम, और सो हम संस्कृत का भी एक शब्द है, स्व अहम, दैट आई एम। सो एवरी ब्रेथ ऑफ योर्स इज सेइंग सो हम एंड टेलिंग यू दैट यू आर। You are not the body, you are not the mind, you are not the thought, you are not the emotion, you are beyond that. You are beyond that, you are that consciousness जिसकी आज पहले सेशन में भी बात की गई. You are that consciousness and you are that soul. So anyone who attaches himself with that consciousness, who touches base with that, तो योग जो है और अध्यात्म एक साइंस है, और ये साइंस है जो आपको स्वयं से जोड़ती है. हु एम आई. अगर आप स्वयं से ही नहीं जुड़े हैं और अगर आप स्वयं को ही नहीं पहचानते हैं तो फिर आगे कोई भी आप काम करने में असमर्थ होंगे. सबसे पहले जरूरी है स्वयं को पहचानना और क्या पर्पस है, इस पर्पस को एस्टेब्लिश करना. तो इस किताब के माध्यम से मैंने ये दर्शाया है कि कोई भी सोल्जर है उसके लिए जरूरी है कि वो स्वयं को पहचाने. इसके पहले चैप्टर में मैंने पूरा लीडरशिप के विषय में बताया कि लीडरशिप का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडियन मिलिट्री लीडरशिप और नॉर्मल जो लीडरशिप है उसके अंदर क्या फर्क है. फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है कि इसका रिलीजन से भिन्न है और एक साइंस है ये. उसके अलावा फिर स्पिरिचुअलिटी आर्मी में कैसे है. हम लोगों के यहाँ जो मंदिर होता है वो सर्वधर्म स्थल बोलते हैं. वहाँ आपके पास गुरुद्वारा भी है, वो एक मस्जिद भी है, वो एक मंदिर भी है और वो एक गिरजाघर भी है, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर. और उसी तरह से एक पूजा सेकुलर का इससे अच्छा उदाहरण कहीं और आपको नहीं मिलेगा. तो ये चीजें हैं जो कि, और उसके अलावा फिर अपने पुस्तक में बियॉन्ड द बैटलफील्ड में मैंने इस चीज को निश्चित किया है कि किस तरह से एक मॉडल बनाया जाए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए, जिसको एक स्लिम मॉडल का नाम दिया है मैंने, स्पिरिचुअल लीडरशिप फॉर इंडियन मिलिट्री लीडर्स. और स्लिम मेथड के माध्यम से एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम बनाया है कि किस तरह से इसको हम जो है शामिल कर सकते हैं. और अपनी बात को खत्म करने से पहले, भारतीय सेना जो है शक्ति का प्रतीक है और हमारे यहाँ शक्ति जो है हमेशा फेमिनिज्म से शामिल किया. देवी जो है वो शक्ति स्वरूप है, तो भारतीय सेना भी एक शक्ति स्वरूप है. और हम लोग जो है, एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र. तो अगर आप नवारण मंत्र का मैं अर्थ आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि ये सब एट्रीब्यूट्स जो है एक भारतीय सैनिक में होना अत्यंत जरूरी है. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका अर्थ बहुत लोगों को मालूम नहीं है. उसका अर्थ है, हे ब्रह्म रूपिणी, हे महाशक्ति, मुझे ब्रह्म में स्थित कर, गति मति निर्मलता शांति और स्थिरता प्रदान कर. हे क्षमा मूर्ति, मुझे मर्यादा में रख, शीलवान विनम्र और विजयी बना, दुख रोग भय और संकटों से मेरी रक्षा कर. हे आनंदमयी मां, मुझे मधुरता प्रेम प्रसन्नता उत्साह भावना सिद्धि संपन्नता तुष्टि और पूर्णता प्रदान कर. परम पराक्रम वाली अजय रौद्रूपिणी चंडी के प्रसन्न हो जाओ. दिस इज द अल्टीमेट गाइडलाइन फॉर अ सोल्जर which is there in the Navaran mantra of Durga Saptashati. When you invoke Shakti, and Indian armed forces represent Shakti, then you have to invoke Shiva also, because Shiva is the god of destruction and the armed forces also symbolize that destruction. So it is important, before I sign off and before I finish, इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं रुद्राष्टकम के जरिए जो है शिव को भी इन्वोक करना चाहूंगा. वो भी हमारे अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा संबंध है उसके साथ में. नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार मौंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम
करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुन्मौलिक कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंभ्रु सुनेत्रम विशालम प्रसन्ना ननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा मरम मुंडमालम प्रेम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्गम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूल नमशूल पानी भजे हम भवानी पति भावगम्य कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाफारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ना यावद उमानाथ पादारविंदम भजंती लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम जराजन दुखोग्य तातप्यमानम प्रभोय पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। इस रुद्राष्टकम को स्वयं भगवान राम ने लंका चढ़ाई से पहले इसका जो है उन्होंने स्मरण किया और इसका उद्गार किया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। आध्यात्म और सैन्य जीवन कितना तालमेल रखता है आप सबने देखा। हम सब आभारी हैं सर आपके कि आपने हमारा दृष्टिकोण में एक परिवर्तन लाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे यहाँ पे हैं आपके इस उद्घोष का कुछ अंश भी अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर के ये देश के अच्छे सैनिक भी बनेंगे। We at Thrive would like to thank our sponsors, Doon Defence Dreamers, Sai Grace Academy and Destination Uttarakhand, along with Doon University, M Theta Soft, and Bookworld co-curator and bookstore partner for making this festival possible. I request Ajit Pathania, Director Thrive, to please present a memento to our Speaker, Lieutenant General A.K. Singh sir. मैं देख रहा हूँ कि पीछे से ताली की आवाज़ कम आ रही है। जोश आप में ज़्यादा होना चाहिए, फौजियों में तो आज भी ज़्यादा जोश है। थैंक यू सर।